अजीज बहन भाइयों, जय मसीह की। मिरेकल ऑफ जीसस ये मेरे चैनल का नाम है। आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, आजकल जबकि इस्राएल पर उतनी भयंकर आपदा टूटी है, उससे संबंधित हम बाइबल में देखते हैं कि ये भविष्यवाणियों जो आज से कई हजार वर्ष पूर्व कह दी गई थी, वही भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। हम यहेजकेल 38वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं और 38वें अध्याय में पहुंच गए हैं, जो कि परमेश्वर यहोवा ने यहेजकेल से कहा। फिर यहोवा परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। यहेजकेल 38वें अध्याय उसके पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ना आरंभ करूंगा। ये एक भविष्यवाणी है, जो ये भविष्यवाणी आज से कई हजार साल पहले हो गई थी, जो आज पूरी हो रही है, उसका मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूं। फिर यहोवा परमेश्वर का वचन यहेजकेल के पास पहुंचा। हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश की गोग की ओर करके भविष्यवाणी कर। हे गोग, रोज में से तुगेल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, मैं तुझे घुमा लाऊंगा और तेरे जबड़ों में आंकड़े डालकर तुझे निकालूंगा, और तेरी सारी सेना फारस, कूश और पूत सबके सब भयंकर अस्त्र शस्त्रों से लेस होकर इस्राएल पर चढ़ाई करेंगे और ढाल लिए तोप लगाए होंगे। यहां तक कि उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोमगा के घराने सारे इस्राएल के विरुद्ध होंगे। मित्रों, ये उस समय की, आज से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी इस्राएल के लिए की गई थी, जो यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर यहोवा ने कह दिया था। मित्रों, आज हम देख रहे हैं कि इस्राएल में तमाम तबाही जो मची है और तमाम देश उसके विरुद्ध खड़े हुए हैं। यहाँ पर कई शब्द आया है, गोग और मोगेरा, गोग और मागोग। गोग एक हुण जाती है और मागोग और गोग एक इस्लामी कंट्री को से संबंधित है, जो कि इस्राएल के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं और इस्राएल को नस्तनबूद करने के लिए उस पर चढ़ाई की है। ये भविष्यवाणी आज से हजारों साल पूर्व में ही कह दी गई थी, जो यहेजकेल के द्वारा। इसके बाद इनके साथ फारस, कूश और पूत, ये शब्द बाइबल में आए हैं, वचन में आए हैं। फारस का अर्थ होता है ईरान, जिसने आज इस्राएल पर भयंकर तबाही मचाई है। कूश जो रूस से संबंधित है, जो पहले कूश कहा जाता था। उसके बाद पूत, जो कि चीन, चाइना। ये तीनों सेनाएं मिलकर इस्राएल को तबाह करने को लिए चढ़ाई कर रही है, जो कि पूर्व में ही भविष्यवाणी हो गई थी। तब परमेश्वर यहोवा ने आगे लिखा है कि सबके सब भयंकर अस्त्र लिए ये सेनाएं होंगी, ढाल और तोप लगाए होंगे। यहाँ तक कि उत्तर दिशा के दूर दूर देश टोगर्मा के घराने के सारे दलों को निकालूंगा, जो तेरे संग बहुत देशों के लोग होंगे। इसलिए तैयार होकर तो भीड़ सेना की हो ले आ। इस्राएल के पहाड़ों पर चढ़ाई करके आएगा, तो इस्राएल पर आंधी के समान तेरी सेनाएं आएंगी, लेकिन मेरी इस्राएल प्रजा निडर बसी रही। मित्रों, एक शब्द और आया है इसमें, तोगर्मा यानी उत्तर दिशा से तोमगा, बहुत बड़ी सेना, जो बहुत शक्तिशाली सेना है, जिसे उत्तर कोरिया भी कहा जा सकता है। यानी इस्राएल को तबाह करने के लिए, इस्राएल पर विजय प्राप्त करने के लिए ये सारी सेनाएं आएंगी। क्योंकि ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर यहोवा ये चाहता है कि ये लोग पहचान ले कि इस्राएल कौम परमेश्वर के द्वारा बनी हुई एक प्रजा है। आगे 10वां पद में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, उस दिन तेरे मन में ऐसी बात भी आएगी कि तू एक बुरी युक्ति निकालेगा और तू कहेगा कि मैं बिना शहरपनाह के गांवों
कि देश पर चढ़ाई करूंगा, मैं उन देश के पास जाऊंगा जो चैन से लीडर रहते हैं। ये 38वें अध्याय के 10वें पद में है। यानी कि इन सब का, इन सेनाओं का एक ही मकसद है कि इसराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए, क्योंकि लिखा है कि तेरे मन में बुरी युक्ति निकलेगी और मैं बिना शहरपनाह के गांवों के देश पे चढ़ाई करूंगा। यानी कि इसराइल को गांवों का देश भी कहा गया है और सबकी यही एक मंशा है कि इसराइल को नक्शे से मिटा दिया जाए। लेकिन आगे 14 पद में कहता है, इस कारण है मनुष्य के संतान भविष्यवाणी करके गोग से कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस समय मेरी प्रजा इसराइल निडर बसी रहेगी, चाहे कितनी भी सेनाएं और कितना भी परेशानियां और कितनी भी इसराइल को दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसराइल निडर बसा रहेगा। क्योंकि दाऊद भी कहता है, चाहे मैं मृत्यु की घोर भरी अंधकार की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा मेरे साथ रहता है। इसलिए मित्रों, आज ये जो चढ़ाई हो रही है और इसराइल पर सारी सेनाएं जो आ रही हैं, ये पूर्व में ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी। ये अंत के दिनों में ऐसा हो रहा है, ये अंत के दिन चल रहे हैं ताकि परमेश्वर इन सब जातियों को जो इस पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, वो भी जानेंगे कि मैं इसराइल का परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर हूं। आगे उसने कहा है कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा, यानी परमेश्वर यहोवा ने इन सेनाओं से, इन लोगों से कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा ही होगा कि मैं तुझसे अपने देश पर इसलिए चढ़ाई कराऊंगा कि जब मैं जातियों को देखते तेरे द्वारा, यानी उन जातियों के द्वारा भी ये स्पष्ट कर दिया जाएगा कि मैं परमेश्वर, तुम्हारा पवित्र परमेश्वर हूं और मैं इसराइल का परमेश्वर हूं। मित्रों, ये इसलिए ये इसराइल पर चढ़ाई वगैरह हो रही है कि सब लोग जाने कि परमेश्वर प्रभु यहोवा ने ही इसराइल को बनाया है और वो अन्य जातियां भी जान सकेंगी कि इसराइल का परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। इसलिए ये जितनी भी चढ़ाइयां हो रही हैं और इसराइल को घेरा जा रहा है, एक दिन सब परास्त होकर फिर से इसराइल एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के आएगा और परमेश्वर उसके साथ रहेगा। मित्रों, आज ये इसराइल पे जितनी भी परेशानियां, ये पूर्व में ही भविष्यवाणियां कर दी गई थी। इसलिए ये इसराइल नष्ट नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर का एक महान योजना है कि परमेश्वर ये चाहता है कि अन्य लोग भी परमेश्वर को पहचाने कि परमेश्वर हमारा पवित्र सामर्थी परमेश्वर है, जो इसराइल के द्वारा सब जातियों और पूरे संसार को पता चल जाएगा कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। ये भविष्यवाणियां पूर्व में जो हुई थी, जो आज घटित हो रही हैं, ये भविष्यवाणियों के अंतर्गत ही ये वार हो रहे हैं इसराइल पर। और ये परमेश्वर ये चाहता है कि सारी जातियां परमेश्वर को पहचाने इसराइल के द्वारा। मित्रों, हम भी अपने जीवन की ओर देखें। यदि हमारे जीवन में कठिनाइयां, परेशानियां आ रही हैं, तो हम अपने परमेश्वर यहोवा की ओर, अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर झुके रहें और अपना जीवन उसको समर्पित करके चढ़ाएं। प्रभु हमारी हर परेशानी, मुसीबतों को दूर करेगा। प्रभु आपके साथ हो। मुझे विश्वास है कि इस प्रभावशाली वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। आमीन।